हम सोचते हैं कि हमारा बस यही जीवन है और हमने जन्म लिया और हमारा जीवन कट जाएगा और मृत्यु की ओर चले जाएँगे, बट ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हम जन्म हज़ारों, लाखों बार ले चुके हैं और इस जन्म के बाद भी बहुत बार जन्म लेंगे। तो ये जन्म लेने की जो ये साइकिल है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि कर्म करते हैं हम जो बुरा कर्म करते हैं तो उसके बुरे फल मिलते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उसके अच्छे फल मिलते हैं। तो इस एक साइकिल में जिस तरह से एक बाईसाइकिल का व्हील नहीं होता, वैसे हमारा जीवन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो मेरी ये खोज थी कि रुकिएगा कैसे? ये तो चलता जाएगा, एक प्रोसेस ही है, अच्छे कर्म करो, फिर अच्छा फल, फिर से जन्म लो। बुरे कर्म करो, बुरा फल, फिर से जन्म लो। रुकेगी कैसे ये साइकिल? तो तब जब मैंने ये आध्यात्मिक किताबें पढ़ी तब समझ में आया कि भगवान कहते हैं एक तो कर्म है, अच्छे कर्म, एक तो है विकर्म, बुरे कर्म और एक है अकर्म। जब आप कर्म को भगवान को अर्पित करते हो, तो फिर उसके कोई फल नहीं होता है कि भई फिर से आपको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के साइकिल में नहीं जाना पड़ता है। तो कैसे कर्म करें, लेकिन भगवान को अर्पण करते हुए करें। तो ये फिर एक मेरे जीवन को एक अलग दिशा में लेके चली कि हाँ, सॉल्यूशन है। ये जो सफ़रिंग है इसका सॉल्यूशन है। जब कोई भगवान की ओर कदम बढ़ाएगा, तब पूर्ण सत्य की ओर कदम बढ़ाएगा, भगवान का नाम लेगा और भगवान को याद करते हुए कर्म करेगा, तो फिर उसे इस चक्र से मुक्ति मिलेगी। जी। गुरु माँ, अगर वास्तव में भगवान को हम समझना चाहें, ईश्वर को समझना चाहें, तो कौन है भगवान? ईश्वर कौन है? बहुत सारे जो लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जो नहीं विश्वास करते हैं, उनका ये प्रश्न रहता है कि भगवान दिखते नहीं हैं, तो आप लोग कैसे विश्वास करते हैं? तो कैसे हम उनको इस प्रश्न का उत्तर दें? अब दिखते तो बहुत लोग नहीं, दिखती तो हवा भी नहीं है, फिर भी तो हम हवा तो साँस लेते ही हैं ना। तो जी, हर चीज़ को दिखने का एक तरीका होता है। जैसे बहुत लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि भगवान नहीं दिखते इसलिए नहीं है। तो जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखने के लिए एक सही इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर आपको याद होगा हम स्कूल में जब साइंस पढ़े थे, तो हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना सिखाते थे, जहाँ पे ऐसे कुछ जीव हैं जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसे डायमेंशन पे है जो हमारी प्रस्तुत डायमेंशन से नहीं दिखती, बट जस्ट बिकॉज़ वो हमें नहीं दिखती, वो नहीं है, बोलना अज्ञानता होगी। बस उसको देखने का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जी। जैसे पानी को या दूध को मेज़र करने के लिए लीटर से करते हैं, आलू वगैरह केजी से करते हैं। हर एक चीज़ की एक अपनी मेज़रमेंट होती है। उसी तरह से अगर कोई भगवान को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, समझना चाहता है, तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ना है, आध्यात्मिक गुरु की शरणागति लेनी है और आध्यात्मिक मंत्र चिंतन करना है, जिससे हम उस क्वालिफ़िकेशन में आ जाते हैं जहाँ पे हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। जी। गुरु माँ, जैसे आपने कहा ना कि आध्यात्मिक मंत्रों का चिंतन करना है, तो हमने शुरुआत जैसे की हरे कृष्णा से, तो इस्कॉन में ज़्यादातर हरे कृष्णा मंत्र का ही जाप किया जाता है। तो जैसे हम बहुत लोगों को देखते हैं, सिर्फ़ हरे कृष्णा मंत्र ही नहीं, बहुत से लोग अलग-अलग मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन तब भी लाइफ़ में सबको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कुछ लोगों को हासिल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों को नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब मंत्र जाप कर रहे हैं अगर, तो लाइफ़ तो बिल्कुल फिर सॉर्टेड हो जानी चाहिए। कि मंत्र जाप करना कुछ पाने के लिए नहीं है, मंत्र जाप करना क्या पाना चाहिए उसकी क्लैरिटी के लिए है। हमें यही पता नहीं है कि हम जीवन में चाहते क्या है, तो हमें क्या चाहना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये बातें समझने के लिए हम मंत्र करते हैं। तो जब हम मंत्र करते हैं, तो हमारे मन पे जो परख है, अज्ञानता की परख, वो धीरे-धीरे उतर जाती है। और जब वो उतर जाती है तब चीज़ यथा तथा दिखती है, जैसी है वैसी दिखती है। जैसे कभी-कभी आप देखिए हम कोई स्पेक्टिकल पहनते हैं, अगर फॉगी-फॉगी है तो हमें ब्लर दिखाई देगी, फिर हम एक कपड़े लेके उसको क्लीन करते हैं। बस मंत्र इसी काम करता है। मंत्र से कुछ पाना नहीं है, मंत्र से हमारा हृदय क्लीन होता है और जब हृदय क्लीन होता है, तब हृदय में बैठे वाले भगवान हमें दिखाई देते हैं। पर हृदय क्लीन हो ना हो, भगवान तो बैठे ही है उधर, पर जब मंत्र करेंगे क्लीन होगा तो भगवान दिखेंगे। रहा बात सॉर्टेड की, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम जो चीज़ करते हैं और उसके बाद में जो उसका फल मिलता है, वो लीनियर नहीं होता है। हम जो करते हैं, उसके ऊपर में भगवान की जो इच्छा है, समय, पूर्व के कर्म इज़ इक्वल टू जो रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो एक ही फैक्टर से कुछ नहीं होता है, सारे अलग-अलग फैक्टर जब मिलते हैं, तब जाके हमें सही रिज़ल्ट मिलता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, उसको सावधानी से, सिस्टमैटिकली कोई गुरु के आश्रय लेके समझते हुए करेंगे, तो उसका फल मिलेगा। जी। गुरु माँ, जैसे आपने बोला गुरु का आश्रय लेते हुए हमें करना चाहिए।
तो हम गुरु का चयन कैसे करें? हमें कैसे पता कि यही गुरु हमारे लिए बिल्कुल सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि जो संप्रदाय से आते हैं, जैसे अभी कुछ लेटेस्ट में सुनती हूँ कि कोई कहता है कि भगवान मेरे स्वप्न में आए और भगवान ने मुझसे ऐसे-ऐसे कहा और अब से ये प्रोसेस शुरू करना है। तो हम ऐसे प्रोसेस में नहीं मानते। हम कहते हैं कि जो भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, क्या उनके गुरु है? क्या उनके गुरु के गुरु है? उनके गुरु के गुरु है? क्या ये परंपरा उस तरह से अनब्रोकन डिसिप्लिक सक्सेशन जिसे कहते हैं कि एकदम भगवान से चली आई होनी चाहिए? जैसे हम जिस संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो हमारे संप्रदाय की शुरुआत भगवान कृष्ण से हुई है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया है। फिर ब्रह्मा जी से ये ज्ञान जो है नीचे उतरता आता हमारे संप्रदाय में जो कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तक ये ज्ञान पहुंचा। फिर उनके शिष्य के द्वारा हम तक पहुंचा। तो ये हम चेक करते हैं कि सही आध्यात्मिक परंपरा है कि नहीं है। सी आप एक कॉलेज में भी जब एडमिशन लेते हो, आप उस प्रोफेसर को पूछते हो क्या है आपकी डिग्री, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, तो ये सारी चीज़ें आप पूछते हैं ना। उसी तरह से जब आध्यात्मिक गुरु भी लेते हैं, देखना चाहिए वो कौन सी परंपरा से आ रहे हैं, वो भी एक सत शिष्य है कि नहीं। सत शिष्य ही सतगुरु बन सकते हैं। जी। और फिर आध्यात्मिक पुस्तक, कौन सी पुस्तक, क्या वो गीता, भागवत, कौन सी पुस्तक का वे अध्ययन कर रहे हैं और वे खुद भक्त है कि नहीं। और दूसरी बात, वे जो कह रहे हैं क्या वे खुद उसका आचरण कर रहे हैं कि नहीं। एक तो है कि आपने कुछ कह दिया, पर क्या आप इस खुद को मानते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग भगवत गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, लेकिन एक हाथ से फिर स्मोक भी कर रहे हैं। फिलोसफिकली चीज़ें अच्छी है कहते हैं, जीवन में अपनाते नहीं हैं। पर हमें ऐसा गुरु का चयन करना चाहिए जो खुद भी भक्त हो और अपने जीवन में आचरण करके हमें बताता हो कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे आध्यात्मिक मार्ग में, और क्या वो खुश है कि नहीं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक जोक बताती हूँ। एक आदमी ने किताब लिखी थी कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, अगर आप क्रोध करते हो तो क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। सुपर हिट हो गई किताब। जब सब जगह बेस्ट सेलर, तो अब हर जगह उनको इनवाइट करने लगे कि भई आइए आप सेमिनार दीजिए। तो एक जगह वो सेमिनार दे रहे थे, कह रहे थे कि देखिए क्रोध करने से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है या हमारा हेल्थ खराब होती है। ऑडियंस में एक आदमी ने हाथ उठाया, कहा आपने किताब तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये किताब आपने जो है कॉपी की है। क्योंकि किसी और ऑथर की भी मैंने पढ़ी थी और मुझे लगता है आपने 70% कंटेंट वहाँ से कॉपी किया है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। इन्होंने फिर से कहा, मैं कह रहा हूँ ये मेरी ओरिजिनल किताब है, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया। ये फिर से किए, नहीं, नहीं आपने कॉपी की। और तब वो चिल्लाए, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं की कॉपी। फिर उन्होंने कहा बस मैं यही प्रूव करना चाह रहा था। आप क्रोध के बारे में बता रहे थे, आप खुद ही क्रोधित हो गए। हुँ। फिर आपके जीवन में तो आप खुद ही आचरण नहीं कर रहे हो, हमें क्या सिखाओगे? थैंक यू फॉर योर सेमिनार, और चले गए। तो ऐसा बहुत है जो लिख सकते हैं बहुत सुंदर, लेकिन अपने जीवन में नहीं अपनाते। तो ऐसे गुरु हमें नहीं चाहिए। जी, जो खुद उसे अपने ज्ञान को आचरण में लाए, वो गुरु हम मान मानना सकते हैं। चाहिए। जी, तो गुरु माँ जैसे अभी आपने श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का नाम लिया, तो ये दोनों अलग-अलग हैं, तो क्या अंतर है दोनों में? ओके, ना भगवत गीता जो है वे 18 अध्याय है, उसमें 700 श्लोक है और ये बोली गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तो ये भगवान के द्वारा बोली गई है, मतलब भगवान के श्री मुख से आई है। और भागवतम जो है उसमें 18,000 श्लोक है और ये भगवान के बारे में है। तो यहाँ पे भगवान खुद बताते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन में। और भागवतम में किन किन भक्तों ने भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाया है और उनका जीवन कैसे बदला है, उसको बताई है बहुत सुंदर सुंदर लीला, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी भक्त की रक्षा करते हूँ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और भागवतम में इस स्टेटमेंट को प्रूफ करता हुआ कैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने अम्बरीश महाराज की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी नरसिम्हा रूप में आके, कैसे उन्होंने ध्रुव की रक्षा की थी। तो उस तरह से बहुत सुंदर सुंदर कहानियों से, लीला से भरी हुई है भागवत। कोई एक लीला जो आपको बहुत पसंद हो, वो एक लीला आप सुनाएँ? मुझे तो सारी लीला बहुत अच्छी लगती है, बट मुझे एक लीला अच्छी लगती है अम्बरीश महाराज की। बहुत एक बड़े राजा थे और उन्होंने 1 साल तक उपवास किया था। उपवास मतलब बिल्कुल बिना कुछ खाए। तो उपवास के अंत में जब उन्हें अभी उपवास को तोड़ना है, तो तब एक ऋषि आते हैं वहाँ पे, दुर्वासा मुनि। तो
अम्बरीश महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे कितना अच्छा ऑस्पिशियस है, मैं उपवास को आज तोड़ूँगा तो इनका आशीर्वाद लेके। तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं नहा के आता हूँ, नहा के आने के बाद में जो है हम साथ में प्रसाद लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि वे नहाने गए लेकिन आए नहीं, बहुत देर हो गई। अब उपवास का एक टेक्निकल ये होता है कि जब आप उपवास करते हो, तो जब उसको तोड़ोगे मतलब उपवास को जब आपने पारायण करोगे, तो सही समय पे करना चाहिए, अदरवाइज़ उपवास का फल नहीं मिलता। तो अब जब ये देर कर रहे थे, तो इनको चिंता हो रही थी अब क्या किया जाए? तो दूसरे गुरुवर जो थे उन्होंने कहा कि भई आप उपवास ब्रेक कर दीजिए, उनका इंतज़ार मत करिए क्योंकि आपने पूरा साल जो उपवास किया वो वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे पूजनीय है। तो फिर इन्होंने कहा एक काम करते हैं, उपवास को ब्रेक करो भी और नहीं भी करो, इसका तरीका ऐसा है कि आप चरणामृत ले लो और वो भी कितना, मस्टर्ड सीड जितना, इतना सा चरणामृत लेके ले लो, सो उपवास ब्रेक हो जाएगा और उनका भी अपमान नहीं होगा। जब वो आएँगे तो साथ में प्रसाद लेना। तो उन्होंने बस उतना सा ही ले लिया। जब ये दुर्वासा मुनि वापस आए, तो बहुत क्रोधित हुए। तुमने मेरा अपमान किया, इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैं तो आ ही रहा था। तुमने कैसे उपवास तोड़ दिया? तो उन्होंने क्या किया, अपने बाल को जब खींचा, नीचे फेंका और वहाँ से एक राक्षस को उत्पन्न हुआ और उस राक्षस से कहा, "मारो इसको, इसको बस मार डालो क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है।" अब मुझे इस चीज़ में एक खूबसूरती ये लगती है कि जब ऐसा होता है, अम्बरीश महाराज बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। जब वो राक्षस भी उन्हें अटैक करने के लिए आता है, ना वो एक कदम पीछे लेते हैं, ना वो घबराते हैं, ना वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी मदद करो, ना वो दुर्वासा मुनि पे क्रोधित होता है कि ये कैसा मुनि है, मैंने क्या गलती की कि मुझे मारना चाह रहा है। बस वो केवल ऐसे खड़ा रहता है। और अब भगवान जब देखते हैं ऊपर से ये, तो अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं, उस राक्षस का वध करता है और फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे-पीछे जाता है उसे मारने के लिए। अब दुर्वासा मुनि भगवान शिव के पास जाते हैं, मेरी मदद करो। शिव कहते हैं, भई विष्णु के चक्र से मैं नहीं मदद कर सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भई आप देखिए आपका चक्र। तो भगवान विष्णु कहते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बोले, क्यों नहीं कर पाते? ये तो आपके चक्र है। पता नहीं मेरे जो सुदर्शन का चक्र है, ये मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब वो मेरी बात भी नहीं सुनते। तो अब तुमने जो मेरे भक्तों को कष्ट देने की कोशिश की है, अब मैं ये चक्र को वापस नहीं ले सकता। अब सुदर्शन चक्र की जो हीट है, गरम-गरम मतलब दुर्वासा मुनि की पीठ जल रही है। फिर वो भागते-भागते फिर अम्बरीश महाराज के पास पहुँचे। बोला देखो ये सुदर्शन चक्र। तो अम्बरीश महाराज भी कहते हैं सुदर्शन चक्र को कि माफ़ कर दीजिए। सुदर्शन चक्र बात नहीं सुनता। और फिर अम्बरीश महाराज एक इतनी खूबसूरती से एक बात कहते हैं। वे सुदर्शन चक्र से कहते हैं, अगर मैंने कुछ भी पुण्य किया है मेरे जीवन में, ये सारा पुण्य मैं इनको अंकित करता हूँ, इन्हें कष्ट मत दो, तुम वापस चले जाओ। और फिर जो सुदर्शन चक्र है वो वापस जाता है। तो मुझे ये कथा इसलिए खूबसूरत लगती है कि देखिए भगवान के भक्त कितना उदार हृदय है उनका। हर परिस्थिति को दे जस्ट टेक इट सो कूलली। ना उनको कोई कंप्लेन है, ना किसी के ऊपर कोई द्वेष है, ना उन्हें भगवान से कोई फरियाद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये हमारे लिए भी सीखने लायक है क्योंकि हमारे जीवन में भी कितनी सारी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हमें लगता है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि भगवान ऑलवेज हैज़ ए हायर प्लान। इफ थिंग्स डोंट मेक सेंस डजंट मीन दैट दे डोंट हैव सेंस। एज ऑफ नाउ हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भगवान का प्लान है, वो ज़रूर रक्षा करेंगे। अभी उस मोमेंट पे शायद हमें लग रहा होगा, अरे भगवान ने तो अम्बरीश की रक्षा नहीं की, ये क्या है, एक राक्षस आ रहा है, लेकिन भगवान ने भेजा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वी जस्ट हैव टू हैव पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। भगवान बचाते हैं, जैसे उनके बचाने की तरीका अलग-अलग होता है। जी। कुछ सीख देते हुए, कुछ अच्छी बातें समझाते हुए बचाते हैं।